तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, अगर बेटी घर की लक्ष्मी है तो बहू क्यों नहीं। हेलो पूजा, आज हम सब दिवाली की खरीदारी के लिए मार्केट जा रहे हैं। तू भी समय निकाल कर आ जाना। मीरा जी ने बेटी पूजा से कहा। ठीक है माँ, मैं पहुँच जाऊँगी। अभी फ़ोन रखती हूँ, बहुत काम पड़ा है। पूजा उन खुशनसीब लड़कियों में से है जिनका मायका और ससुराल एक ही शहर में है। उसकी ससुराल में सभी अच्छे हैं और परिवार में प्रेम और एकता है। बेटी की तरफ से मीरा जी पूरी तरह से निश्चिंत हैं। उन्हें चिंता है तो बस अपनी बहू की। अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने बेटे अमित की शादी हुई है। वैसे तो उनकी बहू वैदेही बहुत मेहनती और समझदार है, हर काम में निपुण और संस्कारवान है। पर मीरा जी अभी बहू को परख रही हैं। घर की सभी महत्वपूर्ण बातें उससे छिपा कर रखी जाती हैं, क्योंकि उनका विचार है आते ही बहू को सर पर नहीं चढ़ा लेना चाहिए। क्योंकि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, है तो वह पराई। जो रिश्ता माँ बेटी के बीच होता है, सास बहू के बीच में वह कभी नहीं हो सकता। अंदर ही अंदर वैदेही की काबिलियत देखकर उन्हें डर भी लगता है, कहीं उनका घर में जो राजपाट चलता है वह छिन ना जाए। पूजा मार्केट पहुंची तो माँ को अकेला आया देखकर थोड़ी हैरान हुई। उसने पूछा, माँ तुम अकेली आई हो? भाभी कहाँ हैं? भैया भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। मीरा जी बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या? भला नई नवेली दुल्हन को बाज़ार में कौन लेकर आता है? उसे तो मैंने घर की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी सौंपी है और अमित से भी कह दिया है कि उसकी थोड़ी मदद करवा दे। मार्केट का काम तो मैं अकेले कर लूँगी। फिर दोनों माँ बेटी दिवाली की खरीदारी में लग गई। माँ ने 2 बहुत सुंदर साड़ियाँ खरीदी। पूजा सोचने लगी, माँ ने उसके और भाभी के लिए यह साड़ियाँ खरीदी हैं, एक साड़ी माँ को अपने लिए भी लेनी चाहिए। तभी उन्होंने दुकानदार से एक सस्ती सी साड़ी दिखाने को कहा। उन्होंने एक बहुत ही खराब साड़ी पसंद की। पूजा ने पूछा, माँ यह साड़ी क्या काम वाली के लिए खरीद रही हो? मीरा जी बोली, नहीं, यह तो तेरी भाभी के लिए है। पूजा ने हैरान होते हुए पूछा, माँ तुम अपनी बहू को पहली दिवाली पर यह घटिया साड़ी दोगी? मीरा जी ने नाराज़ होते हुए कहा, क्यों, इस साड़ी में क्या बुराई है? और वैसे भी उसके पास पहले से ही बहुत साड़ियाँ हैं, उनमें से कोई भी पहन लेगी। यह तो बस मैं दिखावे के लिए ले जा रही हूँ, कहीं बेटा यह ना सोच ले कि मेरी पत्नी के लिए माँ कुछ लेकर ही नहीं आई। माँ की बातें सुनकर पूजा हैरान थी। उसके बाद वे पूजा को लेकर गहनों की दुकान पर गई और उसकी बेटी के लिए चांदी की पायल और उसके लिए सोने की चैन खरीदी। यहाँ भी माँ ने भाभी के लिए कुछ नहीं लिया। वापसी के समय उन्होंने वे दोनों अच्छी साड़ियाँ और गहने पूजा को देते हुए कहा, मेरी तरफ से दिवाली का उपहार है और दिवाली की मिठाई तेरा भाई देने आएगा। उसके हाथ में यह सारा सामान नहीं भिजवा सकती, क्योंकि अब घर में बहू आ गई है। अगर उसे पता चल गया कि मैं बेटी को इतना सब कुछ देती हूँ तो पति को सिखाना शुरू कर देगी। अरे उसे क्या पता, बेटियाँ घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर वे खुश रहेंगी तो घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। घर जाकर देखती हूँ बहू के पास बहुत सी अच्छी साड़ियाँ रखी हैं, उनमें से ही कोई तेरे और तेरी सास के लिए भिजवा दूँगी। और सुन, भूल कर भी इस बात का जिक्र अपनी भाभी के सामने मत करना। देख रही हूँ तू आजकल उस पर कुछ ज़्यादा ही लट्टू हुई जा रही है। जितना वह दिखावा करती है उतनी अच्छी है नहीं। माँ तो विदा लेकर चली गई, पर पूजा अपनी माँ की सोच पर हैरान थी। उसे माँ की कही पुरानी बातें याद आने लगी। माँ बताती थी कि
उसकी दादी कितनी बुरी थी, मरते मर गई, पर कभी अपनी बहुओं को चैन से जीने नहीं दिया। दिवाली साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, पर उस दिन भी वह हमें खुश नहीं रहने देती थी। काम कर कर के हमारी हालत ख़राब हो जाती थी, पर मजाल है जो मिठाई का टुकड़ा भी हमें चखने को मिलता हो। नए कपड़े तो दूर की कौड़ी थी। पूजा सोचने लगी, माँ आज खुद तुम क्या कर रही हो अपनी बहू के साथ, ज़रा सोच कर देखो। उसके सामने भाभी का चेहरा घूम गया। सोचने लगी, भाभी के मन में अपनी पहली दिवाली को लेकर कितना उत्साह होगा, पर जब वह माँ की खरीदी हुई साड़ी देखेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। अगर मैं उस घर की लक्ष्मी हूँ तो भाभी क्यों नहीं। उसने तुरंत स्कूटी घर की तरफ मोड़ ली। माँ के पहुँचने से पहले ही वह घर पहुँच गई। उसने देखा भाई भाभी बड़े उत्साह से घर की साफ सफाई में लगे हुए हैं। वैदेही के चेहरे पर थकान साफ नज़र आ रही थी, पर फिर भी वह काम में लगी हुई थी। पूजा को देखकर दोनों बहुत खुश हुए और पूछा, माँ कहाँ है? पूजा बोली, माँ बस आती ही होंगी, गलती से हमारे सामान की थैली बदल गई थी, बस वही बदलने आई हूँ। जैसे ही मीरा जी घर के अंदर दाखिल हुई, पूजा को वहाँ पहले से बैठा देखकर हैरान रह गई। माँ को देखते ही पूजा बोली, अच्छा हुआ माँ तुम आ गई, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। हमारा सामान बदल गया है। वैदेही तुरंत चाय बना लाई। पूजा ने उत्साह से कहा, भाभी देखो तो सही, माँ तुम्हारे लिए उपहार में क्या क्या लाई है। आशा करती हूँ तुम्हें पसंद आएगा। और उसने वह दोनों बढ़िया साड़ियाँ और सोने की चैन वैदेही को देते हुए कहा, बताओ कैसी लगी तुम्हें हमारी पसंद। अपने लिए सासू माँ का इतना प्यार देखकर वैदेही की आंखें छलक पड़ी और वह बोली, माँ इतना सब कुछ लाने की क्या ज़रूरत थी। मीरा जी पूजा को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी, पर पूजा मुस्कुरा रही थी। फिर पूजा ने वह साड़ी भी निकाल कर दिखाई वैदेही को, जो माँ ने उसके लिए खरीदी थी। वह बोली, भाभी मेरी काम वाली के लिए यह साड़ी ठीक रहेगी ना। वैदेही ने साड़ी देखी और बोली, दीदी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, जब आपको उसे उपहार देना ही है तो थोड़ा अच्छा दे दो। ठहरिए मैं अभी आती हूँ। और वह अंदर से एक साड़ी लाकर पूजा को देते हुए कहती है, आप उसे यह साड़ी दे देना। पूजा ने माँ की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, जो साड़ी काम वाले तक को नहीं दी जा सकती, वह साड़ी तुम अपनी नई बहू को देने चली थी। मीरा जी बिल्कुल चुपचाप बैठ गई। पूजा ने माँ को समझाते हुए कहा, जैसे बेटी घर की लक्ष्मी होती है, ऐसे ही बहू भी घर की लक्ष्मी होती है। अगर दिवाली के दिन तुम्हारे घर की लक्ष्मी उदास और दुखी रहेगी तो तुम्हारे घर में खुशियाँ कैसे आ सकती हैं, तुम ही बताओ। दादी ने आपके साथ जो किया उसका बदला भाभी से लेना कहाँ तक सही है माँ। भाभी को ढेर सारी खुशियाँ देकर पूजा थोड़ी देर बाद अपने ससुराल लौट गई। दिवाली से पहले वैदेही और अमित दिवाली की मिठाई लेकर पूजा के घर पहुँचे। जब पूजा ने अपने उपहार देखे तो पाया उनमें जो साड़ियाँ माँ ने उसके लिए खरीदी थी, उन साड़ियों से भी बढ़िया साड़ियाँ और सोने की अंगूठी है। कुछ देर बाद उसके पास माँ का फ़ोन आता है। माँ की आवाज़ में नमी है। उन्होंने पूजा से बस इतना ही कहा, तुम सही थी, बहू भी घर की लक्ष्मी होती है, बस आवश्यकता है तो थोड़े विश्वास की। पूजा की थोड़ी सी समझदारी के कारण माँ का घर खुशियों से भर गया। वह देख खुश है कि उसे इतनी अच्छी सास मिली जो उसे इतना प्यार करती है। उसके दिल में सास के लिए प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया।
उधर मीरा जी को भी एहसास हुआ कि जो वह करने जा रही थी वह कितना गलत था। शायद उनकी यह छोटी सी गलती उनके और बहू के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए कड़वा कर देती। क्यों वह समझ नहीं पाई, बेटी की तरह बहू भी घर की लक्ष्मी होती है और उसका मान सम्मान भी ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।